यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परिवार में होते तो बहुत सारे सदस्य हैं, लेकिन उन सदस्यों में कई बार देखा गया कि कोई अकेला रह जाता है। कोई अपने आप को अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि हालांकि बहुत सारे लोग तो हैं, लेकिन इन लोगों के बीच में मानो मैं अकेला हूं। उसके अंदर यह भावना डेवलप हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है जब परिवार के लोग एक व्यक्ति को अकेला छोड़ देते हैं, उसे अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। हो सकता है आप उसको निर्बल समझकर, हो सकता है आपको उसको अयोग्य समझकर, हो सकता है उसके अंदर कुछ कमियां हो। इस प्रकार से लोग उसे अकेला छोड़ देते हैं। वो अकेलेपन में अपने जीवन को व्यतीत करने लगता है। लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। पहली बात, आपको अकेला नहीं महसूस करना है, आपको अकेले नहीं रहना है। दूसरी बात कि यदि परिवार में कोई सदस्य ऐसा है जिसे आपने अकेला छोड़ दिया है, तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनी किताब उसका 5 अध्याय और उसका 11 पद। लिखा है, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो, निदान तुम ऐसा करते भी हो। प्रभु का वचन कहता है कि एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बनो। यदि वो निर्बल है, यदि वो किसी समस्या से जूझ रहा है, तो उसको उस निर्बलता में उसकी सहायता करो, उसको उस समस्या से बाहर निकालने की कोशिश करो, उसको शांति दो। यदि वो किसी समस्या से होकर गुजर रहा है, तो उस समय में उसके साथ में खड़े हो जाओ, उसका सहायक बनो, उसे शांति दो। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। तो यदि आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, कोई परिवार में ऐसा व्यक्ति है, आपके जानने में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अलग थलग सा हो गया है, निराशा में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो उसका सहायक बने, उसके साथ में खड़े होएं, उसकी निर्बलता में उसकी सहायता करें, उसके लिए प्रार्थना करें। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है कि गलतियों की किताब उसके 6 अध्याय 2 पद लिखा है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ। मीन्स यदि कोई निर्बल है तो उसकी सहायता करो, उसका भार उठा लो, उसकी निर्बलता में उसकी सहायता करो, उसके अकेलेपन में उसके साथ में हो जाओ। जब उसको सहायता की जरूरत हो तब उसके साथ में बन जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे का भार उठाओ। यदि कोई जरूरतमंद है, उसकी सहायता करो, एक दूसरे का भार उठाओ। एक वचन हम लोग और पढ़ेंगे, रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय 15 पद। लिखा है, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। परमेश्वर का वचन हमें उस व्यक्ति के साथ में जो इस समय निराशा में है, जो इस समय रो रहा है, जो व्याकुल है, उसके साथ में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम भी उसके साथ में सहभागी हो जाओ, तुम भी उसके साथ में रो, उसको उसके उस दुख में शामिल हो जाओ। और जो आनंद कर रहे हैं उनके साथ में आनंद में सहभागी हो जाओ। सो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि यदि कोई भी व्यक्ति परिवार में ऐसा है जो दुखी है, निराश है, चिंतित है, परेशान है, स्ट्रगल कर रहा है, कमजोर है, दुख में है, उसकी सहायता करो, उसके साथ में खड़े हो जाओ, उसको शांति दो, उसकी मदद करो, उसकी हेल्प करो, उस स्ट्रगल से, उस समस्या से उसे बाहर निकालने की कोशिश करो। लेकिन अक्सर देखा जाता है जब कोई व्यक्ति ऐसी समस्या में होता है तो लोग उसे छोड़ देते हैं और लोग उसे वैसे ही रहने देते हैं। हो सकता है आपके परिवार में, आपके जानने में, आपके दोस्तों में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पाप में गिर रहा है, पाप में जा रहा है, गलत रास्ते पर जा रहा है। तो ऐसे समय में आपको क्या करना है? ऐसे समय में आपको उसकी सहायता करनी है, उस समस्या से बाहर निकलने में, उस पाप से बाहर निकलने में, उस स्ट्रगल से बाहर निकलने में आपको उसकी सहायता करनी है। आप उसके लिए प्रार्थना करें, उसे समझाएं, उसे वहां से बाहर निकालने की कोशिश करें। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको एक दूसरे का भार
उठाना है, आपको एक दूसरे को शांति देनी है, आपको एक दूसरे को स्ट्रगल से बाहर निकालना है। प्रभु आपकी सहायता करेगा, प्रभु आपके साथ में है। जब आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपके लिए उन अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा और आपको उन समस्याओं से बाहर निकालेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यदि आप यूथ हैं, जवान हैं और आपके अंदर बहुत सारे सवाल हैं और आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप पाप में लिप्त हैं या फिर आप गलत संगति में हैं या फिर आप लव अफेयर में पड़े हुए हैं या फिर आपने धोखा खाया है और आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए अपने जीवन में, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। हम आपके लिए बहुत जल्द हम आपसे बातचीत करेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर ने चाहा तो आप इन सब स्ट्रगल से बाहर निकलोगे और आगे अपने जीवन में बढ़ोगे। दोस्तों, आज शाम 6 बजे हम लोग लाइव होंगे, इसलिए आप हमारी इस लाइव प्रार्थना में जुड़िए। रात की प्रार्थना लाइव होगी आज शाम को, इसलिए इस प्रार्थना में जुड़िए। हम आपके लिए हीलिंग और डिलीवरेंस, चंगाई और छुटकारे के लिए, आपके परिवार के लिए लाइव प्रार्थना करेंगे। इसलिए कोशिश करें शाम 6 बजे हमारे साथ में इस लाइव प्रार्थना में जुड़ने के लिए। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की सिस्टर, मैं सिवान बिहार टारी बाजार से रानी देवी बोल रही हूँ और मैं अपना गवाही भेज रही हूँ कि मेरे अपने पति के लिए प्रार्थना कराई थी, जो कि उनके वो बहुत ज़्यादा 5-6 साल से नशे में और गलत संगति में पड़ गए थे। इसके लिए मैं प्रार्थना कराई थी। हम पीके ब्रदर अमृता से फ़ोन करके, तो बहुत ज़्यादा घर में झगड़ा लड़ाई करते थे, रोज़ झगड़ा करते थे, मेरे से भी, मेरे अपने पूरे परिवार से, और रोज़ घर में दारू पी कर आते थे और सब हम लोग बहुत परेशान थे। तब मैं प्रार्थना सुबह शाम को देखती थी तो प्रार्थना भी करने नहीं देते थे। जब भी मैं मोबाइल लेकर बैठती थी तो दौड़ते थे फोड़ने के लिए, प्रार्थना भी नहीं सुनने देते थे। और जब भी मैं प्रभु यीशु मसीह को लेकर बार बार मुझे टॉर्चर करते थे प्रार्थना को लेकर कि जब दो तब प्रार्थना करते रहती है, मारने के लिए दौड़ते थे। तो तभी मैं प्रार्थना में बनी रही और मुझे पीके ब्रदर अमृता सिस्टर के प्रार्थना सुबह शाम में जब सुनती हूँ, अब बिल्कुल अच्छे से, अब 2-3 महीना से दारू भी नहीं पी रहे हैं और टाइम से घर पे आ रहे हैं। जो भी खेती किसानी है तो अपना जो काम है वो करते हैं और टाइम से घर भी आ जाते हैं और शांति से भी रह रहे हैं। और उनके सामने मैं प्रार्थना सुनती हूँ सुबह शाम, तो भी चुपचाप बिछाना पर रहते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं और प्रार्थना करने के लिए मुझे अब रोक टोक नहीं करते हैं। ये सब चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किया है और इस बात के लिए मैं परमेश्वर को लाखों बार धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की, आप सबका स्वागत करते हैं हम इस सुंदर सी सुबह में। और सच में परमेश्वर ने अद्भुत संगति हम सबको दी है कि हम उसके नजदीकी में आए और अपने आत्मिक जीवन में हम बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर ने हम सबको ये फेलोशिप दिया है और आप जहां कहीं से भी हमारे साथ इस सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं, परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत आश्चर्य कर्म करेंगे। जैसे कि इस पूरे महीने हम देख रहे हैं 28 डेज ऑफ फैमिली में, और सच में आप अपने परिवारों में परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखेंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हम आपका आदर और सम्मान और तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। प्रभु आप इसके योग्य हैं। पिता धन्यवाद, आप भले पिता हैं। आपने हम सबको बुलाया और चुना और अपने राज्य में प्रभु प्रवेश कराया। खुदा हमारे गुनाहों को माफ किया, इस बात के लिए धन्यवाद। पिता विशेष रूप से धन्यवादी है प्रभु आपके इन लोगों के लिए खुदावन, जो हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में जुड़े हैं। वो जहां कहीं से भी प्रभु इस सुबह की प्रार्थना को सुन रहे हैं, वही परमेश्वर तेरी उपस्थिति उनके साथ में हो और तेरा सहायक प्रभु जो तूने हम सबको दिया है, उनको सहायता और मदद करे। प्रभु रात भर की अच्छी नींद के लिए, सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए आपका धन्यवाद। और आज का नया दिन हमारे जीवनों में जोड़ने के लिए धन्यवाद। इस नए दिन को यीशु नाम से हम शुरू करते और कहते प्रभु तेरी योजना, तेरे प्लान्स और तेरे कार्य प्रभु हमारे जीवनों में आज के दिन में होने दीजिए। प्रभु हम उन बातों में प्रभु शामिल होना चाहते हैं, आपकी योजना में हम सबको आप शामिल करें और परमेश्वर आप अगुवाई करें, पवित्र आत्मा आप लीड करें। हर एक गलत कार्य से प्रभु हम बचे रहें और हर एक भले कार्य के लिए प्रभु हम हमेशा आगे रहे। मेरे खुदावन आप अपने लोगों को हर एक बुरी नजर से, हर एक खतरे से, हर एक नेगेटिव बातों से, हर एक विरोधी से प्रभु, हर एक फ्रॉड, हर एक स्कैम से परमेश्वर इन भाई बहनों को, इनके परिवार, इनके बच्चों को प्रोटेक्ट करे। आपके प्रभु सुरक्षा में प्रभु जी इन भाई बहनों को सुरक्षित करते, क्योंकि तेरा वचन इस बात को कहता है कि वो सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा
वह तेरे प्राणों की रक्षा करेगा। वो तेरी रक्षा आने जाने में अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आप अपने लोगों के जीवन में इस वचन को पूरा करें, उनके प्राणों की रक्षा करें, उनके परिवार के सदस्य की रक्षा करें। दुर्घटना, एक्सीडेंट, हर एक गलत काम से प्रभु आप इन्हें सुरक्षित करें। धन्यवाद देते प्रभु आज के वचन के लिए कि प्रभु हम इस प्रभु जो फैमिली के ऊपर परमेश्वर पिता आप हमें सिखा रहे हैं प्रभु अपने वचन से, इसके लिए प्रभु हम धन्यवादी हैं। आपके वचन के लिए हम आदर देते हैं प्रभु, क्योंकि आपका वचन हमारे मध्य में आया है और आपका वचन हर दिन प्रभु हमें सिखा रहा है। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहनों ने प्रभु इस प्रार्थना को सुना है और उनके परिवारों में प्रभु ये परिस्थितियां हो रही हैं मेरे पिता, कि जब ये सब प्रभु एक तरफ हो चुके हैं, परिवार के एक सदस्य को प्रभु इन्होंने अकेला छोड़ दिया, जब वो पाप में गिरा और गलत कामों में है पिता, और परिवार ने हर एक जन ने परमेश्वर उस व्यक्ति को छोड़ दिया पिता। तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ, तेरा वचन कहता है कि एक दूसरे का भार उठाओ। हाँ परमेश्वर पिता, तेरा वचन कहता है कि एक दूसरे का भार उठाओ, जैसे कि परमेश्वर तूने हम सब के अपराधों को क्षमा किया, उसी प्रकार खुदा परिवार में हर एक व्यक्ति के मन में आप प्रेम को प्रभु, आनंद को पिता और क्षमा को दे प्रभु, ताकि प्रभु उस व्यक्ति को जिससे की गलती हुई है उससे ये क्षमा कर सके। यदि ये खुद अकेलापन महसूस करें प्रभु, सबने इन्हें छोड़ दिया और त्याग दिया, परंतु तेरा वचन कहता है कि यदि तुम्हारे पास दोष लगाने का कारण हो तो उसकी सह लो और उसे अपनी संगति में ले लो। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु नासरी कि आज ये भाई बहन पिता, यदि इनके परिवारों में ऐसी स्थिति है पिता कि प्रभु जब इनके बच्चों ने गलत कार्य किया प्रभु, इनके फैमिली में इनके वाइफ हस्बैंड ने गलत कार्य किया और इन्होंने छोड़ दिया और त्याग दिया प्रभु, उनसे प्रभु मुंह मोड़ लिया है, तो आज परमेश्वर तेरा प्रेम इनके हृदयों में उमड़े मेरे पिता, तेरे प्रेम इनके मन में उमड़े प्रभु, क्षमा और दया इनके हृदय में उमड़े प्रभु, उन पर वो दया करने पाए, उन्हें क्षमा करने पाए, उनके लिए प्रार्थना करने पाए, ताकि उस अकेलेपन से वो बाहर निकले, उस समस्या से वो बाहर निकले, उस एडिक्शन से, वो व्यभिचार से, उस गलत बात से, उस अंधकार से प्रभु, उस जाल से परमेश्वर वो लोग बाहर निकल सके जो आज जिन्हें अकेला छोड़ दिया गया है। यदि आज आप अकेले हैं तो आज परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचा है कि वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। आप प्रभु में बने रहे, प्रभु आपको इन समस्याओं से बाहर निकालेगा। यदि आप अपनी गलतियों के कारण आज परीक्षा में हैं तो परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में आपको उस परीक्षा से बाहर निकालेगा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक भाई, हर एक बहन जब अपनी गलतियों के कारण, अपने गलत स्टेप उठाने के कारण आज अपने जीवन में अकेले हैं, मैं प्रार्थना करती हूं कि आप उस अकेलेपन से उन्हें बाहर निकालें और उनके जीवन में खुशियां, आनंद, शांति, बहुतायत की आशीषें प्रभु दे मेरे खुदा। यदि असफल हो गए प्रभु तो आज असफलताएं इनके जीवन से चली जाए, निराशाएं इनके जीवन से चली जाए, डिप्रेशन और अकेलापन इनके जीवन से चला जाए। ये प्रभु इनके अंदर माफ करने वाला हृदय हो पिता। यदि इनके साथ बुरा हुआ है तो प्रभु उन बुरा करने वालों को माफ कर सके और प्रभु इनके जीवन में आपका कार्य हो पिता। मेरे प्रभु जी, आज जितने भी लोग डिप्रेशन में है, लव अफेयर्स में है खुदावन, और पिता जिसके कारण प्रभु वो बहुत ज्यादा निराश, हताश और प्रभु अपने आप को बहुत ही ज्यादा प्रभु यीशु मसीह अकेला महसूस कर रहे हैं पिता। यीशु मसीह इस समय आप उनके साथ में होएं और आप उन्हें गलत बातों से बाहर निकालें जो उनके लाभ के लिए है, उन योजनाओं को इनके जीवन में पूरा करें। यदि इनके बच्चे गलत प्रभु ट्रैप में, किसी जाल में फंस गए खुदावन, उस जाल से आप उन्हें बाहर निकालें प्रभु। हर एक नशे की बुरी लत से इन्हें बाहर निकालें, हर प्रकार के ट्रैप से आप इन्हें बाहर निकालें। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने ऐसा कर दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ यदि इनके घर का कोई भी सदस्य प्रभु गुस्से में कहीं चले गए प्रभु, जो अभी तक नहीं मिल पाए, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से आप उस व्यक्ति के जीवन में कार्य करें और उन्हें सुरक्षित घर को लौटा ले आए परमेश्वर पिता। जैसे कि उड़ाऊ पुत्र प्रभु आप उसे वापस लेकर आए, उसी प्रकार प्रभु इनके घर का हर एक वो सदस्य प्रभु जो छोड़कर चला गया खुदावन, कहीं चले गए जिनका कोई पता नहीं चल पा रहा, उन्हें आप सुरक्षित घर लौटा ले आइए प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोग बीमारी, यदि आज आप बीमार हैं तो बीमारी की जगह पर हाथ रखिए प्रभु। यीशु मसीह सामर्थ्य है आपके रोगों को नष्ट करने में, आपको चंगा करने में वो सामर्थ्य है, क्योंकि उसका वचन कहता है और उसका वचन कभी नहीं टलता। यदि आज आप इस वचन पर जो यहां से कहा जा रहा है उस पर विश्वास करते तो आप इसी वक्त अपने शरीर, अपने अंगों में, अपनी हड्डियों में, अपनी मांसपेशियों में परमेश्वर के वचन को महसूस करेंगे, उसकी चंगाई को महसूस करेंगे। प्रभु तेरा वचन कहता है कि मैं तेरा इलाज करके
तेरे घावों को चंगा करूंगा, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। इसी वक्त हर एक कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, हर एक शुगर, बीपी की बीमारी, नसों की प्रॉब्लम, हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स, स्टमक प्रॉब्लम, प्रभु घुटनों की, रीढ़ की हड्डी की, कानों की समस्या, आंखों की समस्या, हर एक बीमारी के ऊपर हम अधिकार लेते हैं और कहते हैं इसी वक्त इनके शरीर से नष्ट हो। जो घाव इनके शरीर में बने उसे हम सूखने की आज्ञा देते हैं। जो भी प्रभु इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, पाइल्स की, फिशर की, हार्निया की बीमारी है, गुप्त रोग है, इसी वक्त हम उसे नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हेयर फॉल की प्रॉब्लम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। जिनके शरीर में सफेद दाग है, फेस में सफेद दाग है, यीशु के नाम से इस बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। जिन्हें दौरे पड़ते हैं पिता परमेश्वर, दौरे पड़ना बंद हो यीशु के नाम से। माइग्रेन जिन्हें रहता है प्रभु, हमेशा प्रभु जी उनकी आंखों में पेन रहता है, इसी वक्त सारा पेन आपके शरीर से जा रहा है। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु इस समय जो छोटे बच्चे प्रभु रात में बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं प्रभु, यदि प्रभु उन्हें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या फिर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, इसी वक्त बच्चों के शरीर से हर एक बीमारी, हर एक प्रॉब्लम निकल कर चली जाए खुदावन। हर एक मेंटली प्रॉब्लम निकल कर चली जाए, हर एक वीकनेस निकल कर चली जाए। शुगर की बीमारी को हम यीशु के नाम से इनके जीवन से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु इनके हार्मोन्स को बैलेंस करें प्रभु। इनकी जो भी स्किन डिजीज है प्रभु, उसे हम यीशु के नाम से नष्ट करते हैं। प्रभु जिन्हें खुजली है और प्रभु ओवरी में सिस्ट है, गांठें हैं, रसोलियां हैं, यीशु के नाम से इसी वक्त आपके शरीर से वो नष्ट हो रहा है। अपेंडिक्स है, यीशु के नाम से वो नष्ट हो रहा है। स्टोन प्रॉब्लम्स है, इसी वक्त वो नष्ट हो रहा है यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु। आज की सुबह में जो भी कार्य आज के दिन में आप करने जा रहे हैं, परमेश्वर उन्हें सफल करने जा रहा है। आपकी रुकावटों और बाधाओं को परमेश्वर दूर कर रहा है। आज के दिन में परमेश्वर आपके आगे आगे चलकर आपके कामों को सफल करेंगे। आप इन बातों को अपने जीवन में रिसीव करें। यदि आपका मैरिज नहीं हो पा रहा, संतान नहीं हो पा रही, घर नहीं बन पा रहा, जॉब नहीं लग पा रही, तो परमेश्वर इन असंभव कार्यों को आपके जीवन में संभव करने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, बिकॉज ही इज आवर प्रोवाइडर, ही इज अ गुड शेफर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आप एक अच्छा चरवाह हैं और आप अपनी भेड़ों को बेस्ट देते हैं प्रभु। बेस्ट लाइफ पार्टनर, बेस्ट जॉब, बेस्ट पोजीशन, बेस्ट प्रमोशन आप इन्हें दे मेरे पिता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम प्रभु, जितने भी फाइनल एग्जाम दे रहे हैं खुदावन, उन सबको ज्ञान, बुद्धि, समझ, अच्छा स्वास्थ्य, अटेंटिव माइंड, कंसंट्रेशन स्टडी में दे प्रभु, और इन्हें अव्वल करें प्रभु। और ये प्रभु आनंद के साथ परमेश्वर इस बात की गवाही देने पाए कि तूने इन्हें बेस्ट दिया है फादर। धन्यवाद पिता। नौजवान बच्चों पर तेरी आशीष चाहते हैं, बुजुर्गों पर आपकी आशीष चाहते हैं, और हर एक के लिए प्रभु आपकी बरकत को चाहते हैं। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, आमीन, आमीन और आमीन।